नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत अन्य प्रदेश की खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर ढेरों उपहार पाने का मौका ताज नगरी के विद्यार्थियों के लिए 26 दिसंबर को आने वाला है। इस दिन कक्षा 5 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए वाइब्रेंट ओलंपियाड का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रत्येक कक्षा के विजेता प्रतिभागी को गोवा जाने के मौके के साथ अन्य आकर्षक उपहार मिलेंगे, जिससे विद्यार्थी अपनी प्रोत्साहित होकर अपनी पढ़ाई पर और बेहतर तरीके से केंद्रित हो सके। वाइब्रेंट एकेडमी के निदेशक वैभव सिंह ने ओलंपियाड की जानकारी देते हुए बताया कि ओलंपियाड में ताज नगरी के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी भाग लेंगे। ओलंपियाड ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों रूप से आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही IIT, JEE व नीट की तैयारी के लिए 90% तक स्कॉलरशिप मिलेगी। इस दौरान आफाक सिद्दीकी, विकास कुमार, अनुराग मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। माई सेल्फ वैभव सिंह, डायरेक्टर वाइब्रेंट एकेडमी आगरा सेंटर। हम लोग एक एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, जिसका नाम है वाइब्रेंट ओलंपियाड। वाइब्रेंट ओलंपियाड का एग्ज़ाम जो बच्चे 5th to 12th के हैं वो एग्ज़ाम इसको दे सकते हैं। इसके लिए बच्चों को हमने कैश प्राइजेस वगैरह रखे हैं। उसके अलावा जो फर्स्ट रैंकर बच्चा आएगा, क्लास वाइज फर्स्ट रैंकर जो बच्चा आएगा, उसके लिए गोवा की ट्रिप विद सिंगल पेरेंट हम दे रहे हैं। उसके अलावा और भी प्राइजेस हैं, जैसे कि आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। यूपी के हसनपुर नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फार्मासिस्ट चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही 2 घंटे कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। आपको बता दें कि लगातार फार्मासिस्ट चिकित्सक अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही है। फार्मासिस्ट शिक्षकों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। फार्मासिस्ट मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि फार्मासिस्ट को फार्मेसी अधिकारी घोषित किया जाए। फार्मासिस्टों को फार्मेसी अधिकार घोषित किए जाने की मांग को लेकर प्रांतीय वाहन पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डिप्लोमा फार्मासिस्टों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया है। साथ ही अपनी मांगों को लेकर CHC पर जोरदार प्रदर्शन व नारेबाजी भी की। मनोज कुमार जोशी ने बताया कि 20 सूत्री मांगों को लेकर फार्मासिस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें डिप्लोमा धारियों के समान फार्मासिस्ट डिप्लोमा धारक फार्मासिस्टों का ग्रेड वेतन 40,000 रुपए किए जाने की मुख्य मांग है। विरोध प्रदर्शन के सवाल बताइए। ये फार्मासिस्ट का विरोध प्रदर्शन है। हमारे 20 सूत्री मांगे हैं। उसके तहत हमने परसों जो है CMO साहब का ज्ञापन दिया था, मुख्यमंत्री को आदेश करते हुए, और हमारा काले फीता बात करके विरोध है भी 5 दिन का। उसके बाद हम 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे, फिर पूर्ण बहिष्कार करेंगे। क्या क्या मांगे आप? 20 सूत्री मांगे हैं। उसमें कई वेतन संगतियाँ हैं, पोस्टों का है, जैसे कार्य का दिखता है उसके हिसाब से नियुक्ति होनी चाहिए। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत भगैया पंचायत के चौगटवा टांड में भूखन मुंडा का हार्ट व कैंसर की बीमारी से मौत हो गया था। इसी घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा मंडल अध्यक्ष के साथ भाजपा मंडल टीम मृतक के घर पहुंचकर उनके आश्रितों और उनकी पत्नी सजवा देवी से मिलकर 50 kg चावल और आटा पैकेट देकर सहायता प्रदान कर मंडल अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि भाजपा परिवार इस दुख की घड़ी में परिजनों के साथ है। मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण कुशवाहा ने बताया है कि उक्त टोला के लोग आजादी के बाद से सड़क के लिए तरस रहे हैं। वहीं SC मोर्चा जिला उपाध्यक्ष अमित कुमार ने कहा कि भाजपा परिवार के द्वारा पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि रामदेव साव, OBC जिला महामंत्री देवानंद प्रसाद, मंडल महामंत्री विजय यादव, मंत्री अखिलेश भोक्ता, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष रघुनंदन सोनी समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। परिषद डॉक्टर खालिद अनवर के ढाका से सटे रुपहरा स्थित आवास में AC की स्पार्किंग के कारण आग लगने से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग इतनी तेज हो गई कि घर की खिड़की और दरवाजे भी जल गए। विधान पार्षद के घर में सोए उनके चचेरे भाई रिजवान ने बताया कि मंगलवार की देर रात लगभग 3 बजे AC में स्पार्किंग हुआ और देखते ही देखते कमरों में आग लगी। मैंने आग बुझाने का अथक प्रयास किया, लेकिन तब तक घर का बेड, सोफा सेट, अलमीरा सहित सारा सामान जल चुका था। सूचना पाकर शिकारगंज थाना मौके पर पहुंची और जले हुए घर और सामानों को देखा गया। आग की रात से घर में सोए हुए रिजवान का कहना है कि आग का कारण AC की स्पार्किंग है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नवेंदु।
आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा जयप्रकाश के आदेश अनुसार थाना उसराहार के अंतर्गत एसएस मेमोरियल महाविद्यालय में थाना अध्यक्ष गंगादास गौतम द्वारा वुमेन पावर हेल्पलाइन 1090 एवं 181 महिला सशक्तिकरण प्रसार प्रचार के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एसएस मेमोरियल की सभी छात्राओं को जानकारी दी गई। थाना अध्यक्ष गंगादास गौतम द्वारा ऐसे ही कई नंबरों के बारे में जानकारी एसएस मेमोरियल महाविद्यालय ताखा के मिशन शक्ति, नारी शिक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के बारे में दी गई। वहां पर मौजूद महिला आरक्षी अदिति सिंह सहाराना द्वारा वहां पर काफी तादाद में मौजूद छात्राओं को विस्तारित रूप से अवगत कराया गया। इटावा से सी न्यूज संवाददाता नितेश यादव की रिपोर्ट। अपनी चिर परिचित मांगों को लेकर एक बार फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और हेल्पर सरकार के खिलाफ लामबंद होकर रेवाड़ी जिला सचिवालय के बाहर 4 दिवसीय धरने पर बैठ गई। कच्चे कर्मचारियों को सरकारी मान्यता देने और कार्यकर्ता को 24,000 व हेल्पर्स को 16,000 मासिक वेतन इनकी प्रमुख मांगे हैं। उन्होंने सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि वर्ष 2018 में भी सरकार ने इनकी मांगों को लेकर झूठा आश्वासन दिया जो अब तक पूरी नहीं की गई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अभी तो ये 4 दिन का धरना है। अगर सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी तो इनका ये धरना अनिश्चित काल का हो जाएगा। आज के इस धरने के बारे में हमारी लंबी मांग है। सरकार ने कई बार ज्ञापन दे दिया। 26 तारीख को हमने ज्ञापन दिया, कोई सुनाई नहीं करी। तो अब लंबा धरना क्या मांगे क्या है? मांगे हमारी प्रमुख मांग यही है कि हमें सबसे पहले सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हम 40 साल से लगे हुए हैं, आज तक 10,000 रुपये में लगे हुए हैं। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया तब तक हमें 24,000 वर्कर का और 16,000 हेल्पर का दिया। अगर सरकार नहीं मानती बात को, अगर नहीं मानती, अब तो 11 तक का धरना है, नहीं मान 11 तक मान गई तो ठीक है, उससे आगे फिर लंबा धरना देंगे अनिश्चितकाल का। मैं राजबाला चौहान, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन जिला प्रधान। राजपाला जी, आज ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और जो सहायिकाएँ हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन करती हैं, क्या मांगे हैं? सबसे पहली तो मांग हमारी ये है कि हमारे विभाग को 50 साल होने को जा रहा है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो हमें। सबसे पहली मांग ये है। और जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होती तो हमारी बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिनको लेके हमें आंगनवाड़ी चलाने में बहुत सारी अड़चनें आ रही है। जैसे कि अभी हमें एनजीओ के हवाले किया जा रहा है, पोषण ट्रैक पर काम दिया जा रहा है, जो कि आंगनवाड़ी वर्कर को बिना संसाधन के और बिना उसके अभी सक्षम नहीं है हम इस काम करने के लिए। जिस हिसाब से हमारी भर्तियां करी गई थी उस हिसाब से हमें जो 6 सेवाएं दी। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा सीतापुर द्वारा आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किसान विजय यात्रा ट्रैक्टर रैली का शुभारंभ गल्ला मंडी सीतापुर से किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू, शिव प्रकाश सिंह प्रदेश प्रभारी किसान मंच, उमेश पांडे भारतीय किसान यूनियन, ऋचा सिंह संघ 3 मजदूर किसान मोर्चा, अल्पना सिंह प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ किसान मंच, गुरुपाल सिंह अध्यक्ष संगठन की अगुवाई में संपन्न हुआ। गल्ला मंडी सीतापुर से शाहजहांपुर चुंगी चौकी से लालबाग होकर बस अड्डे चौराहे से पीएससी मैदान आंख अस्पताल के पड़ोस में कार्यक्रम का समापन हुआ। उपस्थित किसानों के साथ भविष्य की रणनीति और एमएसपी सहित किसानों की शेष समस्याओं पर चर्चा की गई। उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि ये किसानों की एकजुटता का परिणाम है जिसने लोकतंत्र की हत्या कर रहे भाजपा सरकार के अपने अब तक के कार्यकाल में घुटनों के बल झुकने के लिए मजबूर कर दिया। शिव प्रकाश सिंह ने कहा, जनपद सीतापुर में किसान आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर राकेश टिकैत के सफल कार्यक्रम से समूचे देश में संदेश पहुंचाने में सफल रहा कि आंदोलन सीमित दायरे में न होकर समूचे देश में फैल चुका है। उमेश पांडे ने किसानों की अगवा राकेश टिकैत की सराहना करते हुए उन्हें दृढ़ इच्छा शक्ति की धनी बताते हुए कहा कि मिली हुई सफलता उसी का परिणाम है। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता रामगोपाल दीक्षित की रिपोर्ट। अमरोहा में पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश रईस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाश का दूसरा साथी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में एक गोली लगी है। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है, वहीं दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश की तलाश में पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। थाना डिडोली क्षेत्र के जोया संभल मार्ग का पूरा मामला है। थाना डिडोली के ग्राम जीवाई में रेखा नामक महिला की मृत्यु हुई है, जिनकी शादी को मात्र 3 वर्ष हुए थे। उनके परिजनों द्वारा
रेखा के ससुराली जनों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। मृत्यु उपरांत महिला के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। अभियोग पंजीकृत हो गया है। विवेचना स्वयं मेरे द्वारा की जा रही है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के चौक रेंज के जंगलों में 4 पहिया वाहन और बाइक पर सवार होकर जंगल में जानवरों का शिकार करने गए 8 युवकों को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से भारी मात्रा में हिरण का मांस सहित जिंदा कारतूस व कुल्हाड़ी बरामद हुआ है। वन विभाग की टीम शिकारियों के हथियारों की तलाश सहित शिकारियों की मदद करने वालों की भी खोजबीन कर रही है। वन विभाग को सूचना मिली थी कि दक्षिणी चौक रेंज के जंगलों में कुछ लोग 4 पहिया वाहन और बाइक के साथ शिकार पर निकले। इसी सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम कुसमुहवा नाले के समीप शिकारियों की तलाश में जुटी थी। तभी जंगल की तरफ से 4 पहिया वाहन व बाइक आती देखी गई। वन विभाग की टीम को देखते ही शिकारी अपना वाहन छोड़कर भागने लगे, जिसके बाद सभी को धर दबोचा गया। शिकारियों ने हिरण के मांस, हथियार, कारतूस को झाड़ियों में छुपाने की कोशिश की थी। वन विभाग की टीम ने उनके कब्जे से 5 किलो हिरण का मांस, कुल्हाड़ी व जिंदा कारतूस बरामद किया है। वहीं हथियारों की तलाश अभी भी जारी है। वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ लोग हिरण के शिकार के लिए वाहन से जंगलों की तरफ गए हैं। इसी सूचना के आधार पर उनकी घेराबंदी करके ये बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। हिरण के शिकार के लिए हमें जो हमारे गश्त पे गए थे हम लोग, तो हमें सूचना मिली कुछ लोग जो है हथियार के साथ और बाइक और गाड़ी के साथ अंदर गए हैं और उनका इंटेंशन जो है शिकार करना है। तो उस वजह से हमने जो है स्टाफ को एकत्रित किया और दबिश के लिए जो है वहाँ पे मलाव नाला के पास हम लोग इंतजार कर रहे थे। ये लोग वहाँ से इनकी गाड़ियाँ और ये सब आए। उसके बाद जो है तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान जो है चारों तरफ जब हमारे स्टाफ ने घेर लिया तो कुछ लोग भागने की कोशिश किए और जो है मांस जो था इनका बैग में वो जंगल में झाड़ी में फेंकने की कोशिश की। उसी से इन लोगों को दबोचा गया और उसके बाद जो है सब लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ रेंज लाया गया। सर क्या लोग गिरफ्तार हुए हैं और क्या बरामद हुआ? 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक 4 व्हीलर है और 3 बाइक हैं और 5 किलो मांस बरामद ही। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के सोहगी बरवा वन्य जीव प्रभाग के उत्तरी चौक रेंज के सेमरहवा गांव में निकले तेंदुए की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम को आखिरकार 14 दिन बाद तेंदुए को पकड़ने में सफलता मिली है। वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में आज तेंदुआ कैद हो गया है, जिसके बाद वन कर्मियों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वहीं पकड़े गए तेंदुए को वन विभाग की टीम ने डीएफओ कार्यालय स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए भेज दिया। नौतनवा थाना क्षेत्र के जंगल से सटे सेमरहवा गांव में वन विभाग द्वारा एक पिंजरा लगाया गया था। आज सुबह ग्रामीणों को पिंजरे में तेंदुए की गुर्राहट सुनाई दी, जिसके बाद इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन कर्मियों ने पिंजरे में एक बकरी बांध रखा था, जिसे खाने के लिए तेंदुआ पिंजरे में प्रवेश किया और कैद हो गया। इसके बाद ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने राहत की सांस ली। दरअसल बीते 14 दिन पहले तेंदुआ एक बालक को मार दिया था। इसके बाद एक महिला और गाय पर भी हमला कर घायल कर दिया था, जिससे जंगल के किनारे बसे गांव के लोग दहशत में थे। घटना के बाद से वन कर्मियों की टीम जंगल के किनारे निगरानी बढ़ा दी और लोगों को भी सतर्क कर दिया गया था। डीएफओ के पुष्प कुमार ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरे से भी मदद ली गई है। हमको एक्चुअली 2 बार तो यहाँ पे सूचना है कि सेमरहवा गाँव में बगल में वहाँ पे एक औरत को लपट ने घायल कर दिया है और एक बच्चों को मार दिया है, जो हुआ है वहाँ पे। उस समय से हम तो बहुत ज़्यादा गश्ती कर रहे हैं। लोग तो सुबह से रात तक तो वहाँ पे स्टाफ को लगा के हम तो गश्ती कर रहे थे। वहाँ पे हमने ड्रोन का इस्तेमाल कर दिया है और जो पिछवा फिल्टर भी लगवा दिया है बकरे रख के। उसके बाद कल रात को वहाँ पे लेपर्ड तो पिछड़े में आ गया, तो हम तो मतलब कि वहाँ से पिछड़े में तेंदुओं को तुरंत यहाँ पे मुख्यालय पर लेके आ गए। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।